हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेकडॉट स्टडी हब। मेरा नाम है अभिषेक और इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का जो ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि जो मॉडल पेपर क्यों जारी किया जाता है। ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए जारी किया जाता है। इससे आपको पता चल जाता है कि परीक्षा में किस पैटर्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने प्रश्नों की संख्या होने वाली है, कितने प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं मॉडल सेट के द्वारा से। तो यह मॉडल सेट बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है, जिसका सोल्यूशन हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है। तो कुल प्रश्नों की संख्या 96 है, जिसमें से 70 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, 20 प्रश्न जो होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे और 6 प्रश्न जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसके होंगे। और टोटल जो मार्क्स होगा 70 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैंडिडेट के लिए, तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम सीधा प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये जो पेपर है 2 खंडों में विभाजित होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव से प्रश्न होंगे और इसमें 70 प्रश्नों में से आपको 35 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यानी जो ऑब्जेक्टिव होगा आपको 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है डोवर पतन है। डोवर पतन क्या है? आपके ऑप्शन है ए पैकेट पतन, बी तैल पतन, सी सवारी पतन या फिर डी नौसेना पतन। तो डोवर पतन एक सवारी पतन है। डोवर पतन एक सवारी पतन है। यहाँ से एक सवारी को ले जाया जाता है, लाया जाता है। यहाँ से यात्री लोग यात्रा करते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा सी सवारी पतन। हम चीज़ों को संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे इसमें, क्योंकि वीडियो अगर विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? धार्मिक नगर जहाँ पूजा पाठ धर्मस्थलों, ए मक्का, बी वाराणसी, सी जगन्नाथपुरी या फिर डी मुंबई। तो धार्मिक नगर मक्का भी है, वाराणसी भी है, जगन्नाथपुरी भी है, लेकिन जो मुंबई है वो मुंबई धार्मिक नगर नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। अगला प्रश्न है कि भारत का जो विशालतम धार्मिक समूह है, कौन सा धार्मिक समूह है? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी ईसाई या फिर डी सिख। भारत का विशालतम धार्मिक समूह मतलब कि भारत में किसकी आबादी ज़्यादा है, यानी कौन जो है ज़्यादा है, किसकी संख्या जो है, जो कौन से लोग हैं जो बहुसंख्यक हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भारत है, भारत में हिंदू जो है बहुसंख्यक है। हिंदुओं का जो विशालतम धार्मिक समूह है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू। अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रथम जनगणना हुई? ए 1872 में, बी 1919 में, सी 1880 में या फिर डी 1890 में। तो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में, लेकिन यह पूर्ण जनगणना नहीं थी। पूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में कराया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1872, 1872। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी केरल या फिर डी पंजाब। तो जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे ज़्यादा है, यानी बिहार में जनसंख्या जो है बहुत करीब करीब निवास करती है। बहुत सटे सटे यहाँ देखेंगे गाँव में, शहरों में तो बहुत ज़्यादा घनत्व है। इस प्रकार बिहार में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। आगे देखेंगे निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है? नवीन पुष्प कौन कहलाता है? ए आपके ऑप्शन है लंदन, बी पर्थ, सी पेरिस या फिर डी अदीस अबाबा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अदीस अबाबा नवीन पुष्प कहलाता है, न्यू फ्लावर कहलाता है। अगला प्रश्न है पैट्रिक गिडीज का संबंध है किससे है? ए सन्नगर से, बी गांव से, सी मेगालोपोलिस से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पैट्रिक गिडीज का संबंध सन्नगर से है, ऑप्शन ए। अगला है भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण है। स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है भारत में? आपको बताना है। ए शिक्षा है, बी विवाह है, सी रोजगार है या फिर डी वाणिज्य है।
यानी शिक्षा के कारण स्त्रियां एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करती हैं, आवास करती हैं, या फिर विवाह के कारण या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, या फिर वाणिज्य कोई उद्योग धंधे के कारण। तो इस प्रश्न का अगर सही सही उत्तर देखा जाए तो विवाह है, यानी स्त्रियों की आवाजाही, स्त्रियों का प्रवास का मुख्य कारण विवाह है। शादी की वजह से वो अपने मायके ससुराल चली जाती हैं, जिस वजह से उनका प्रवास होता रहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? ए गुजरात, बी केरल, सी राजस्थान, या फिर डी तमिलनाडु। तो साक्षरता दर सर्वाधिक है केरल की। केरल में लगभग 99% लोग पढ़े लिखे हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केरल। अगला है निम्न में से कौन छावनी नगर है? छावनी नगर जिसे गैरसैन्य नगर भी कहा जाता है, कौन है? ए झरिया, बी जमशेदपुर, सी अंबाला, या फिर डी मुंबई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंबाला। एक छावनी नगर है जहाँ सेना निवास करती है या सेना का आना जाना लगा रहता है, उसे हम छावनी नगर कहते हैं, गैरसैन्य नगर कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? ए अलीगढ़, बी पिलानी, सी रुड़की, या फिर डी इनमें से सभी। शैक्षिक नगर कहने का मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे हो, शिक्षा से संबंधित हो, जैसे दिल्ली का मुखर्जी नगर हो गया, अलीगढ़ हो गया, रुड़की हो गया, पिलानी हो गया, पटना हो गया, ये सारे शैक्षिक नगर हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे देखेंगे लिबेरिका। लिबेरिका संबंधित है ए चाय से, बी कॉफी से, सी गन्ना से, या फिर डी जूट से। तो लिबेरिका जो है संबंधित है कॉफी से। कॉफी की एक प्रकार है, एक वैरायटी है लिबेरिका। आगे देखेंगे कि सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, या फिर डी गोवा। तो सोयाबीन उत्पादन में अभी वर्तमान में देखें तो मध्य प्रदेश जो है अग्रणी राज्य है सोयाबीन उत्पादन में। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला है कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी गोवा, सी उत्तराखंड, या फिर डी असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कहवा के उत्पादन में कर्नाटक पहले पायदान पे है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे कि चाय उत्पादन में अग्रणी कौन है, अग्रणी राज्य है, आपको बताना है ए गुजरात, बी गोवा, सी बिहार, या फिर डी असम। तो चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो असम चाय उत्पादन में पहले श्रेणी में आता है। अगला है अमन तथा बोरो संबंधित है किससे? ए चावल से, बी गेहूं से, सी जूट से, या फिर डी कॉफी से। अमन तथा बोरो संबंधित है चावल के उत्पादन से। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 किस्में उपजाई जाती हैं, जिसमें अमन, ओस तथा बोरो संबंधित है। तीनों किस्में उपजाई जाती हैं पश्चिम बंगाल में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? आपको बताना है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। आपका ऑप्शन है ए 1986, बी 1988, सी 1992, या फिर डी 1995। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1986। ए 1986। आगे चलेंगे इनमें से कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा जो है, उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है काकरापारा। काकरापारा किस राज्य से में स्थित है? तो काकरापारा जो है कि परमाणु संयंत्र है जो स्थित है, आपको बताना है कहाँ स्थित है। ए गुजरात में, बी गोवा में, सी कर्नाटक में, या फिर डी राजस्थान में। तो जो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो गुजरात में स्थित है। अगला देखेंगे अगला प्रश्न नरौरा। नरौरा भी परमाणु संयंत्र ही है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। तो नरौरा प्रसिद्ध है ए सूती वस्त्र उद्योग के लिए, बी कोयला के लिए, सी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, या फिर डी उर्वरक कारखाना के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए।
आगे देखेंगे इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। थोरियम उत्पादन में प्रथम पायदान पे है कौन? आपको बताना है ए झारखंड, बी पंजाब, सी केरल या फिर डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा थोरियम उत्पादन में केरल जो है पहले पायदान पे है। अगला लिखता है प्रश्न कि मुंबई हाई क्या है? ए कोयला क्षेत्र है, बी पेट्रोलियम क्षेत्र है, सी अवरक का क्षेत्र है या फिर डी तांबा क्षेत्र है। यानी मुंबई हाई से कौन सी चीज़ें उत्पादित होती हैं, कौन सी चीज़ों का निकाला जाता है? तो आपके ऑप्शन है, आपका जो सही उत्तर होगा पेट्रोलियम, ऑप्शन बी पेट्रोलियम क्षेत्र है मुंबई हाई। आगे देखेंगे मणिकरण। मणिकरण प्रसिद्ध है किस लिए? ए भूतापी ऊर्जा के लिए, बी पवन के लिए, पवन ऊर्जा के लिए, सी जैव ऊर्जा के लिए या फिर डी सौर एनर्जी के लिए, सौर ऊर्जा के लिए। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ए भूतापी ऊर्जा के लिए मणिकरण प्रसिद्ध है। और यहाँ कई सारे गर्म झीलें भी हैं जहाँ से गर्म पानी गिरती रहती हैं, इसलिए यह भूतापी ऊर्जा के लिए फेमस है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। ए लौह अयस्क के लिए, बी कोयले के लिए, सी पेट्रोलियम के लिए या फिर डी अभ्रक के लिए। जो बाबा बुदन की पहाड़ी है वो प्रसिद्ध है कोयल लौह अयस्क के लिए, इसलिए लौह अयस्क के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी गोवा। तो निम्नलिखित चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन वहीं गन्ने के उत्पादन की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर गन्ना उत्पादन में आता है, लेकिन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? ए बोकारो इस्पात संयंत्र, बी आसनसोल, सी भद्रावती या फिर डी दुर्गापुर। तो आपको बताना है कि इस्पात संयंत्र कर्नाटक में कौन सा? भद्रावती जो इस्पात संयंत्र है कर्नाटक में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भद्रावती इस्पात संयंत्र। अगला प्रश्न है कि वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है? ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी गोवा में या फिर डी पश्चिम बंगाल में। प्रश्न का सही उत्तर होगा वडोदरा में, सॉरी गुजरात में। जो वडोदरा है गुजरात का एक जिला है। ब्रंडटलैंड रिपोर्ट संबंधित है किससे? ए सतत विकास से, बी जैव विविधता से, सी प्रदूषण से या फिर डी अम्ल वर्षा से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है ब्रंडटलैंड रिपोर्ट। आगे देखेंगे हरीके बांध। हरीके बांध किस राज्य में है? आपको बताना है। ए राजस्थान में, बी पंजाब में, सी हरियाणा में या फिर डी महाराष्ट्र में। तो जो हरीके बांध है वो पंजाब से संबंधित है, पंजाब में हरीके बांध का निर्माण किया गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे कि भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी, यानी भारत की जो रेल थी वो किन दो मार्गों के बीच, किन दो स्टेशनों के बीच चली थी। आपके ऑप्शन है ए मुंबई से ठाणे, बी मुंबई से दिल्ली, सी मुंबई से सूरत या फिर डी मुंबई से नागपुर। तो मुंबई से ठाणे के बीच पहली भारत की रेल चली थी 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत में वायु परिवहन कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1936, बी 1911, सी 1947 या फिर डी 1956। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की गई। 1911 से पहले भारत में वायु परिवहन की व्यवस्था नहीं थी और रेल परिवहन की व्यवस्था 1853 में किया गया था। आगे देखेंगे कि उत्तर दक्षिण जो गलियारा है भारत को जोड़ता है कहाँ से कहाँ के बीच में। आपके ऑप्शन है ए श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से, या फिर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से, या फिर दिल्ली को चेन्नई से, या फिर श्रीनगर को कन्याकुमारी से। तो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक, भारत के ऊपर शीर्ष से लेकर नीचे तक जोड़ती है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अगला प्रश्न कहता है हजीरा। हजीरा किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी गुजरात। तो हजीरा का जो संबंध है गुजरात के सूरत से है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन गुजरात का पतन है। पतन कहने का मतलब पोर्ट, बंदरगाह। आपके ऑप्शन है ए अन्नौर, बी कांडला, सी पारादीप या फिर डी तूतीकोरिन। जो गुजरात का पतन है वो कांडला पतन है। गुजरात का पतन कांडला पतन है। ये जो तूतीकोरिन है चेन्नई का पतन है, एन्नौर भी चेन्नई का पतन है और पारादीप उड़ीसा का पतन है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कांडला पतन। अगला प्रश्न है मंगलौर पतन। मंगलौर पतन स्थित है, कहाँ स्थित है। ए कर्नाटक में, बी केरल में, सी गोवा में या फिर डी उड़ीसा में। तो जो मंगलौर पतन है वो स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे देखेंगे कि भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का वाहन होता है, यानी भारत जो व्यापार करता है किस मार्ग से ज़्यादा व्यापार करता है। आपके ऑप्शन है ए सड़क मार्ग से, बी वायु मार्ग से, सी समुद्री मार्ग से या फिर डी पाइपलाइन से। तो सड़क मार्ग से तो व्यापार करना उतनी भारी मात्रा में संभव नहीं है और वायु मार्ग से भी संभव नहीं है। कितने आप सामानों को हवाई जहाज के माध्यम से लाते रहेंगे। तत्कालीन के लिए संभव है लेकिन एक लंबे अरसे के लिए संभव नहीं है वायु मार्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी समुद्र मार्ग से भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का वाहन हो रहा है, लेकिन भविष्य में पाइपलाइन से भी व्यापार का एक अच्छा साधन उभर रहा है पाइपलाइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समुद्री मार्ग। आगे देखेंगे 37वां प्रश्न कि शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी मृदा प्रदूषण या फिर डी ध्वनि प्रदूषण। तो जो शहरी धूम्र कोहरा है वो संबंधित है वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषित होने के कारण धूम्रकोहरी की समस्या सामने आती है। अगला प्रश्न कहता है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध है, हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है। आपके ऑप्शन है ए कृष्णा नदी, गंगा नदी, महानदी या फिर गोदावरी नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महानदी। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है, यानी वह राज्य जहां सूखे की संभावना ज्यादा होती है और सूखाग्रस्त है। आपका ऑप्शन है ए केरल, बी असम, सी गुजरात या फिर डी पश्चिम बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में तो बाढ़ की समस्या रहती है, सूखा तो होता ही नहीं है। लेकिन जो गुजरात वाला क्षेत्र है, गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में सूखे की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न कहता है कि मक्का की पेटी कहाँ है। मक्का की पेटी कहाँ है, कॉर्न बेल्ट कहाँ है। आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी चीन में, सी रूस में, डी जापान में। तो विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉर्न का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, इसलिए मक्का की पेटी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे देखेंगे रुको और जाओ। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए निश्चयवाद, बी संभववाद, सी नवनिश्चयवाद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रुको और जाओ का दूसरा नाम है नवनिश्चयवाद। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। आपके ऑप्शन है ए लिंग भूगोल, बी चिकित्सा भूगोल, सी व्यवहारिक भूगोल या फिर डी संसाधन भूगोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है चिकित्सा भूगोल, क्योंकि लिंग भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, संसाधन भूगोल ये तीनों ही जो भूगोल हैं सामाजिक भूगोल की उपशाखा है, लेकिन चिकित्सा भूगोल उपशाखा नहीं है। अगला है कि जो जनसंख्या परिवर्तन है उस जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन कौन से हैं। ए जन्म, बी मृत्यु, सी प्रवास या फिर डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से सभी। जन्म में जनसंख्या में जो परिवर्तन आते हैं वो बच्चों के जन्म लेने से भी आते हैं। जनसंख्या में मृत्यु दर बढ़ जाती है तो उससे भी जनसंख्या परिवर्तित होती है, या फिर एक जगह से जनसंख्या दूसरी जगह निवास करती है, प्रवास करती है, तो उससे भी जनसंख्या का में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। आपके ऑप्शन है ए चीन की, बी भारत की,
सी रूस की या फिर डी ब्राज़ील की। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत उसको पिछाड़ देगा और भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा होने वाली है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चीन। इनमें विकास का संबंध किससे है? ए गुणात्मक परिवर्तन, बी ऋणात्मक परिवर्तन, सी धनात्मक परिवर्तन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुणात्मक परिवर्तन। यानी हम विकास कैसा विकास चाहेंगे? वैसा विकास जो विकास के नाम पे सिर्फ धब्बा हो, या फिर वैसा विकास जिसमें गुणात्मकता हो, यानी फैसिलिटीज हो, अच्छे गुण हो, वास्तव में विकास कहने लायक हो, तो उसे तो हम कहेंगे गुणात्मक परिवर्तन। विकास उसी से तो जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला है प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन या मानव विकास रिपोर्ट वो प्रकाशित हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1980 में, बी 1990 में, सी 1991 में या फिर डी 2001 ईस्वी में। तो प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ था 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ था और इसको महबूब उल हक पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उसने प्रस्तुत किया था 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है? ए खाद्य प्रसंस्करण, बी खनन, सी सेवाएं या फिर डी कुटीर उद्योग। जो तृतीय क्रियाकलाप है, जो टर्सरी सेक्टर है, उस टर्सरी सेक्टर से संबंधित है सर्विस। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन पंचम क्रियाकलाप से कौन संबंधित है? ए विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट होते हैं, या फिर डी निर्णयकर्ता जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, या फिर सी परामर्शदाता जो कंसल्टेशन करते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, जो परामर्श देते हैं, सही और गलत का सुझाव देते हैं वो, या फिर डी इनमें से सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा इनमें से सभी। विशेषज्ञ, परामर्शदाता, निर्णयकर्ता, ये सभी पंचम क्रियाकलाप से संलग्न है, पंचम क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न कहता है कि कोल खोज उदाहरण है, किसका उदाहरण है कोल खोज? ए कृषि, एकल कृषि का, बी सामूहिक कृषि का, सी मिश्रित कृषि का या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कोल खोज उदाहरण है सामूहिक कृषि का, कलेक्टिव फार्मिंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है और 50वां प्रश्न है कि वेल्ड कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर मिस्र में। तो जो वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। आगे देखेंगे, अंगूर की खेती संबंधित है। ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, बी ध्रुवीय क्षेत्र से, सी मानसूनी क्षेत्र से या फिर डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। जो अंगूर की जो खेती है वो संबंधित है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, क्योंकि खट्टे फलों की जो खेती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित होता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ए झूम, बी मिल्पा, सी लादांग, डी इनमें से कोई नहीं। हालांकि झूम, लादांग, मिल्पा ये सभी नाम कर्तन दहन कृषि के नाम है, लेकिन क्षेत्र के पूछ रहा है कि भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो भारत में इसे झूम कृषि कहते हैं, झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि। आगे देखेंगे, इन वृक्षों में किसमें च्युइंगम संबंधित है? च्युइंगम कहने का मतलब कि जो च्युइंगम बनते हैं, जो च्युइंगम हम दुकान से खरीद कर खाते हैं, तो उस च्युइंगम कौन से पेड़ से बने होते हैं? ए रबड़ वृक्ष, बी ताड़ वृक्ष, सी खजूर वृक्ष या फिर जिपोटा वृक्ष। जिपोटा वृक्ष इसका सही उत्तर होगा। जिपोटा वृक्ष के जो दूध होते हैं उस दूध से ही च्युइंगम का निर्माण होता है। आगे देखेंगे, शेफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ए ब्रिटेन में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में या फिर डी चीन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूके मतलब कि ग्रेट ब्रिटेन। अगला देखेंगे कि जर्मनी का रूर क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ए पेट्रोलियम के लिए, बी कोयला के लिए, सी लौह अयस्क के लिए या फिर डी कपास के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी कोयला के लिए। जो जर्मनी का रूर क्षेत्र है प्रसिद्ध है।
आगे देखेंगे ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस किससे जोड़ता है? आपके ऑप्शन है ए पेरिस को लंदन से जोड़ता है, या फिर पेरिस को बर्लिन से जोड़ता है, या फिर पेरिस को इस्तांबुल से, या पेरिस को रोम से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पेरिस को लंदन से जोड़ता है। हालांकि इसके बीच में कई सारे रूट पड़ते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो पेरिस को लंदन से जोड़ने का कार्य करता है ओरिएंट एक्सप्रेस। आगे देखेंगे पनामा नहर की लंबाई है, पनामा नहर की लंबाई बताना है। आपके ऑप्शन है ए 72 किलोमीटर, बी 60 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर, या डी 160 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर पनामा नहर की लंबाई है। अगला प्रश्न कहता है कि पनामा नहर जोड़ता है, किसे जोड़ता है पनामा नहर? आपके ऑप्शन है ए लाल सागर को भूमध्य सागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पनामा नहर जोड़ता है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। वहीं अगर स्वेज नहर की बात की जाए तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पनामा नहर की हो रही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। आगे देखेंगे पोर्ट सईद। पोर्ट सईद कहाँ है? ए पुर्तगाल, बी मिस्र, सी अल्जीरिया, या फिर डी मिस्र। तो जो पोर्ट सईद है मिस्र में स्थित है। मिस्र को हम इजिप्ट कहते हैं। अगला है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि है, यानी भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कौन सी थी आपको बताना है। ए 1921 से 1951, बी 1951 से 1981, सी 1981 से 2001, या फिर डी 2001 से 2011। तो भारत में जो जनसंख्या विस्फोट की अवधि थी वो 1951 से 1981 के बीच माना जाता है। इस दौर में जनसंख्या बेतहाशा बढ़ने लगी, जिस कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1951 से 1981। आगे देखेंगे नहर के सहारे। नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो जो नहर होते हैं उस नहर के सहारे अरीय और रेखिक प्रतिरूप की बस्तियां मिलती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेखिक। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? लिंग अनुपात क्या होता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या है होती है, यह इसका मापदंड होता है लिंग अनुपात का। तो बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात की क्या स्थिति है। ए 773, बी 883, सी 943, या फिर डी 1043। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 943, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ए अदिस अबाबा, बी कैनबरा, सी वेलिंगटन, या फिर डी लुसाका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि रबड़ कृषि किससे संबंधित है? रबर जो है किस कृषि से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए भूमध्य सागरीय कृषि से, बी झूम कृषि से, सी दुग्ध कृषि से, या फिर डी रोपण कृषि से। तो जो रबर है रबर की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, डी सही उत्तर होगा। अगला है ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए यूरोप, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका, या फिर डी अफ्रीका। तो ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, नॉर्थ अमेरिका से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है कि दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? आपको बताना है ए ब्राज़ील, बी चिली, सी वेनेजुएला, या फिर डी पेरू। ये चारों ही जो हैं दक्षिण अमेरिका के देश हैं, दक्षिण अमेरिका के देश हैं। तो दक्षिण अमेरिका में जो वेनेजुएला देख रहे हैं, वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है। अगला कहता है मेम्फिस रहा था करार निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय समस्या है? निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय समस्या है? आपके ऑप्शन है ए मलिन बस्ती, बी पेयजल की कमी, सी वायु प्रदूषण, या फिर डी इनमें से सभी। तो वास्तव में जो नगरीय समस्या ये सभी है, मलिन बस्ती है, गंदी बस्तियाँ हैं, प्रदूषण ज़्यादा होता है,
पीने के पानी नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, मानव मल की भी सहज उपाय नहीं हो पाते हैं। तो ये सब व्यवस्था है, इनमें से सही ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला है कि मेम्फिस, मेम्फिस किस नदी के किनारे स्थित है? आपके उत्तर है, आपका ऑप्शन है ए ओहियो, बी मिसिसिपी, सी कोलोराडो, डी मिसोरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेम्फिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी सही उत्तर होगा। कालाहाड़ी मरुस्थल अवस्थित है, कहाँ है? एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है? तो कालाहाड़ी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है और अंतिम प्रश्न है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? ए शिलोंग, बी इम्फाल, सी गंगटोक या फिर डी दिसपुर। तो जो मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव जो 70 ऑब्जेक्टिव थे कंप्लीट हो चुके हैं और ज्योग्राफी में 70 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो बचे हुए थ्योरी हैं इसको किसी अन्य वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो इनको इसी वीडियो में देखेंगे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।